शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जो कि है पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज। शायद ये हमारा ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट लेक्चर हो, इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू करें। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, जब गुप्ता डायनेस्टी का डाउनफॉल होना शुरू हुआ तो उसके बाद जो डायनेस्टी एमर्ज करी उसको बोल सकते हैं वर्धना डायनेस्टी, और पुशीभूति डायनेस्टी उसको बोला जाता है। तो कहाँ पर ये फाउंड हुई थी? तो फाउंड हुई थी थानेश्वर, हरियाणा में। फाउंडर इनके कौन थे? पुशीभूति इनको इनके फाउंडर बताया जाता है। इनको ये बोला जाता है कि गुप्ता के फिड्यूशरीज थे और इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंस एज्यूम कर ली थी। तब वीक जो रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनसे वो समझ ली थी टेरिटरी। तो क्या करेगा इंसान? जो इनके फिड्यूशरीज थे, मैंने आपको बताया था कि गुप्ता में क्या थे, बहुत सारे फिड्यूशरीज थे। तो वो क्या करते थे, अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते थे। जब वीक रूलर होगा तो वो अपनी टेरिटरी को बचा नहीं पाएगा, तो और जो इनके अच्छे या जो पावरफुल फिड्यूशरीज होंगे वो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर की अगर हम बात करें तो प्रभाका वर्धन इनका नाम था। और प्रभाका वर्धन को किसने सक्सीड किया? राज्यवर्धन ने इनको सक्सीड किया। ठीक है। तो आप थोड़ा ये इनका वो है कि लेट गुप्ताज यहाँ पे थे। ठीक है। आपका ये चेरा, पांड्या, पल्लवा, चालुक्या, ठीक है ना, ये हर्षा की वो जो टेरिटरीज थी। तो ये आप देख लेना, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड की, इसके बारे में बताएगा। प्रभाकरवर्धन को किसने सक्सीड किया? राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन के वक्त पे स्ट्रगल चल रहा था किस रूलर के साथ? मखुरी रूलर थे कन्नौज के, उनके साथ इनका स्ट्रगल चल रहा था। और इन्होंने बोला गया था कि जो इनके हस्बैंड थे राज्यश्री के, तो इनको मर्डर कर दिया था किसने? देवगुप्ता ने। और उनका देवगुप्ता के किसके साथ अलायंस था? तो शशांका ऑफ गॉड, बंगाल के रूलर थे, उन्होंने और देवगुप्ता ने मिलके राज्यश्री के जो हस्बैंड थे उनका कर दिया मर्डर। ठीक है ना। और क्या किया था इन्होंने? कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिया था और राज्यश्री को बंधक बना लिया था। ठीक है। तो राज्यवर्धन ने फाइट किया किससे? देवगुप्ता से। पर क्या हुआ कि उनको हरा दिया गया। किसने हराया उनको? शशांका ऑफ गॉड ने उनको 606 AD में उनको हरा दिया, राज्यवर्धन को। उसके बाद जो मेन किंग आते हैं, जो पावरफुल किंग थे इस डायनेस्टी के, उनको बोलते हैं हर्षवर्धन। 606 से लेकर 647 AD तक। तो ये बोलते हैं कि आफ्टर राज्यवर्धन यंगेस्ट ब्रदर हर्षवर्धन ऑल्सो नोन एज द शिलादित्य असेंड द थ्रोन इन 606 AD, और स्टार्ट किया था इन्होंने हर्ष एरा। कन्नौज ले लिया था इन्होंने शशांक ऑफ गॉड से, और कन्नौज को इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया था। ठीक है ना। शशांक से इन्होंने लड़ाई करी पर ये फेल हो गए। फिर सेकंड लड़ाई करने से पहले ही शशांक का जो गॉड थे वो उनकी डेथ हो गई 637 AD में। तो हर्षा ने क्या किया? उन्होंने कॉन्कर कर लिया मगध को और शशांका के एम्पायर को, मतलब कॉन्कर कर लिया उनकी डेथ के बाद। ठीक है ना। और ध्रुव सेना जो सेकंड थे, मैत्रिका रूलर थे वल्लभी के, उनको भी डिफीट किया। उसके बाद जो एक रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, जो कहाँ से थे? चालुक्य डायनेस्टी से थे। उन्होंने एक ये जो बैटल थी ना हर्षा को, उनको हराया था। कहाँ पर? नर्मदा के बैंक्स पे। तो आपको याद रखना है कि हर्षा को बैटल में किसने हराया था? तो पुलकेशिन सेकंड थे, कहाँ के? चालुक्य डायनेस्टी के, नर्मदा रिवर के बैंक्स पे इनको हराया था। हर्षा का जो आपको और नामों से जाना जाता है, तो सलाकोथा पथेश्वरा भी इनको बोला जाता है। और ये बोला जाता है कि हर्षा ने क्या किया था, जो चाइना से थे ना, उनसे भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे हुए थे। और जो चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यून सेंग भी इनको बोलते हैं। तो ये भी बोला जाता है कि हर्षा के पीरियड में इन्होंने विजिट किया था। और ऐसा बोला जाता है कि हर्षा ने दो असेंबलीज की थी। एक की थी कन्नौज में, एक की थी प्रयाग में। ठीक है ना। और कन्नौज असेंबली कब हुई थी? 643 AD में, जिसको किसके ऑनर में किया गया था? ह्यून सेंग के ऑनर में इसको किया गया था। हर्षा किस में बिलीव करते थे? तो हर्षा शेवाइट थे, तो शिवजी में बिलोंग करते थे, पर रिस्पेक्ट करते थे बुद्धिज्म को भी। तो मतलब टॉलरेंस था इनके एम्पायर में। खुद शेवाइट थे, गुप्ता कहते हैं वैष्णवाइट्स थे। ठीक है। ऐसा बोले। हर्षा डाइड हुए 647 AD में। कुछ बुक्स इन्होंने लिखी जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने लिखी नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये 3 बुक्स इन्होंने लिखी है। हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट थे वो थे बनाभट्टा। बनाभट्टा ने क्या लिखा है? हर्ष चरित्र लिखा है बनाभट्टा ने। और इनकी ये जो गवर्नेंस की जो जितनी भी टेक्निक्स थी ना, वो सारी गुप्ताज से सेम थी, हर्षा की भी। ठीक है ना। तो हमने ऊपर की बात कर ली।
हर्षाज इसमें मेन किंग थे, बाकी सारे किंग इसके बाद जो हर्षा पीरियड था वो डिक्लाइन को ही देखने के लिए मिला। और अगर हम उसी वक्त में सदर्न स्टेट्स की बात करें और डेक्कन की बात करें कौन कौन सी स्टेट्स थी, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी चालुक्य थे वतापी के, ये थे फिड्यूशरी किसके, कदम्बास के, कदम्बास ऑफ बनावसी के। तो चालुक्यास में भी डिफरेंशिएशन था, तो एक बदामी चालुक्यास थे, ईस्टर्न चालुक्यास थे और वेस्टर्न चालुक्यास थे। तो बदामी की कैपिटल थी वतापी, ईस्टर्न की थी वेंगी और वेस्टर्न की थी कल्याणी। चालुक्य ऑफ वतापी थे 543 एडी से 755 एडी तक। चालुक्य के बाद जो पावरफुल किंगडम हुआ वो हुआ वकटका किंगडम, ठीक है ना। और चालुक्य की कैपिटल मैंने आपको बताई थी वतापी थी, बादामी भी बोलते हैं, और ये कर्नाटक में थी। फाउंडर कौन थे चालुक्य एम्पायर के, तो जयसिम्हा इनका नाम था। पुलकेशन फर्स्ट उन्होंने क्या फाउंड किया था, बादामी चालुक्य उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। चालुक्य फाउंड किया इन्होंने और बादामी चालुक्य फाउंड किया पुलकेशन फर्स्ट ने। सब फिर जो इनके पावरफुल रूलर आए वो पुलकेशन सेकंड आए, ठीक है ना। दक्षिण पथेश्वरा इन्होंने अपना टाइटल रखा, जिनको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ साउथ, क्योंकि जब इन्होंने हर्षा को हराया था तो इन्होंने ये वाला टाइटल अपने लिए रखा था, दक्षिण पथेश्वरा, लॉर्ड ऑफ साउथ। इनके बारे में हमें पता चलता है एहोल इंस्क्रिप्शन से, जो कि लिखा है रवि कीर्ति ने, जो कौन थे, पुलकेशन सेकंड के कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। ह्यून सेंग इनके भी किंगडम में आए थे, ठीक है ना। पुलकेशन सेकंड 609 से लेके 642 एडी तक इन्होंने क्या किया था कि हर्षा जो डेक्कन और साउथ को कॉन्कर करना चाहते थे ना, तो उनको चेक में रखा था, ठीक है ना। पल्लवा के नरसिम्हावर्मन भी इन्वॉल्व थे, और जो नरसिम्हावर्मन थे ना, उन्होंने क्या किया था, चालुक्य किंगडम को से लड़ाई की और पुलकेशन 2 को हराया और क्या किया था, कैप्चर कर लिया था वतापी। पल्लवा के नरसिम्हावर्मन ने किसको हराया, पुलकेशन 2 किसके, चालुक्य को, ठीक है ना। और कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया नरसिम्हावर्मन ने, वतापी कोंडा, कॉन्करर ऑफ वतापी, ठीक है ना। और चालुक्य को किसने ओवरथ्रो किया था, जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने उनको ओवरथ्रो कर दिया था। बाद में इसके बाद राष्ट्रकूटा के बारे में भी आपको बताएंगे। अब हम पल्लवास की बात करें, कांची के जो पल्लवास थे, जो नरसिम्हावर्मन जिनके बारे में हमने अभी बात करी, तो 575 एडी से लेके 897 एडी तक इन्होंने किया। फाउंडर कौन थे इनके, सिम्हा विष्णु इनके फाउंडर थे। कैपिटल क्या थी इनकी, कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी। ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो आपको महेंद्र वर्मन फर्स्ट इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे। महेंद्र वर्मन ने क्या फाउंड किया था, महाबलीपुरम इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये क्या थे, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ज़माने के और ब्राह्मणिकल हिंदू थे। कैपिटल इनकी कांची थी। तो दोनों चालुक्य और पल्लवास क्या इस्टेब्लिश करना चाहते थे, सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। कहाँ पे, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में, ठीक है ना। तो पल्लवा किंग कौन थे, नरसिम्हावर्मन ने वतापी, अभी बताया मैंने आपको, वतापी को ऑक्यूपाई कर लिया था, वतापी कोंडा इन्होंने टाइटल अज्यूम कर लिया था। और इन्होंने क्या किया था, इंडियन कल्चर को एक्सपेंड किया था साउथ ईस्ट एशिया तक, ठीक है ना, टिल 18th सेंचुरी एडी। और इन्होंने शुरुआत किया था, जैसे मैंने आपको गुप्ता पीरियड में बताया था कि वहाँ पे क्या हुआ था, टेम्पल स्टाइल अलग अलग आए थे। तो यहाँ पर कौन सा आया था, द्रविड़ स्टाइल आया था, ठीक है ना। और यहाँ पे ये रीच किया था, जो द्रविड़ स्टाइल था ना, शुरू तो यहाँ पे हुआ, पर जो क्लाइमैक्स इन पर पहुंचा वो था चोलास के वक्त पे, ठीक है। अगली अगर डायनेस्टी की बात करते हैं, हम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। इसको हम ऐसे मेडिवल में पढ़ सकते हैं, एंशिएंट में भी पढ़ सकते हैं, तो अभी हम इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। आगे जब हम मेडिवल शुरू करेंगे तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, उसमें राष्ट्रकूटा का मेन रोल इन्वॉल्व है। तो 755 एडी से लेके 878 एडी तक फाउंडर थे इनके दांती दुर्ग। इन्होंने क्या करा था, चालुक्यास को ओवरथ्रो कर दिया था, क्योंकि ये उनके फिड्यूशरी थे। सेम क्या होता है हिस्ट्री में कि क्या होता है, आपका एक किंग होता है तो पावरफुल किंग होते हैं, बाद में उनके लेस पावरफुल किंग आते हैं। जब भी लेस पावरफुल किंग आएगा तो क्या करेगा, वो टेरिटरी जो बहुत ज़्यादा उनके पास होंगी वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जो इसके फिड्यूशरी होंगे सबको क्या बनना होता है, सबको किंग बनना होता है, किसको किसी के अधीन नहीं होना होता। तो वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जब जो लेस पावरफुल रूलर आएगा तो वो उससे क्या करेंगे, फिड्यूशरी उसके हट जाएंगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। तो यहाँ पे भी सिर्फ वैसे ही हुआ था, दांती दुर्ग ने चालुक्यास को ओवरथ्रो किया। कैपिटल इनकी मान्यखेत थी, और उन्होंने हिरण्यगर्भा एक यज्ञ होता है वो क्या था, जिसका नाम था गोल्डन वूम। कृष्णवन ने सक्सीड किया था किसको, दांती दुर्ग को। ये सन थे दांती दुर्ग के,
और जो मैंने आपको गुप्ता डायनेस्टी के वक्त पे बताया था ना, तो एलोरा केव्स तो तब आई थी, पर जो उसमें कैलाशा टेम्पल था वो बनाया था इस कृष्णावन ने बनवाया था, ठीक है ना। अमोघ का वर्ष 1818 से लेके 878 एडी तक इन्होंने क्या करा था, जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। और इन्होंने क्या क्या लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। इसको मैं अगले कलर से भी मार्क करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कविराज मार्ग, रत्नावलिका और प्रश्नोत्तरा, ठीक। तो तीन थी, प्रश्नोत्तरा, रत्नामलिका और कविराज मार्ग। ये आपको याद रखना है कि क्या क्या इन्होंने लिखा था। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें होयसला डायनेस्टी की, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। होयसला डायनेस्टी ये किसके थी, ये फिड्यूशरी थी किसकी, चालुक्य ऑफ कल्याणी के। कैपिटल क्या था इसका, द्वार समुद्रन, हैलाबीडू में। और इनके जो फाउंडर थे उनका था निरुपकमा सेकंड, इनके फाउंडर थे, ठीक है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है इसमें। अब हम एक टेम्पल्स की वीडियो और करेंगे जिसमें हम आपको अलग अलग टेम्पल्स, जितने भी थे तीनों स्टाइल्स के अलग अलग टेम्पल्स हुए और जो जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हुए उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद अब हम सीधा शुरू कर सकते हैं कौन सा चैप्टर, अपना मेडिवल चैप्टर। टेम्पल की वीडियो में कभी भी बीच में आके आपको पोस्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। एंशिएंट हिस्ट्री हमारी लगभग खत्म हो चुकी है, मतलब खत्म ही हो चुकी है। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, इसके क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ कहाँ से लगाने, फ्री क्वेश्चंस के लिए आप टेस्ट रैंकिंग ऐप पे जाओ, वहाँ पर फ्री PYQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री आप पूरी पढ़ना, वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में से क्वेश्चन लगाना, तो आपको पता चल जाएगा। और वहाँ पे फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितना आपको पढ़ना है। क्या पता आपके पढ़े में से आ रहा हो पर आपको याद ना हो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको रिवाइज क्या करना है, ठीक है। तो टेस्ट रैंकिंग ऐप से आप क्वेश्चन लगा लेना। अगर आपके उसमें मार्क्स अच्छे आए तो आप यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ मैं आपको अच्छा पढ़ाया। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे भी, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।